हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एंट्री इन द जोहो बुक्स। सो दोस्तों, तो आज हम टीडीएस काटने वाले हैं इंडिविजुअल के ऊपर, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बिल दिखा देता हूँ। ये देखो, श्याम एंड एसोसिएट एक इंडिविजुअल है, उससे बिल आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर रिपेयर करके देते हैं हमें, 1 लाख रुपए लेते हैं मंथली। और ठीक है, और ये उस पर 9% जीएसटी लगा के देते हैं। तो इसका टीडीएस काटेंगे हम और साथ में एक्सपेंस बुक करेंगे। तो कैसे करते हैं एक्सपेंस बुक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वेंडर क्रिएट कर लेना है, फिर एक आइटम क्रिएट कर लेना है और एक एक्सपेंस क्रिएट कर लेना है। ठीक है, या तो आपकी मर्जी है, आप अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो। आपके बड़े खर्चे 1 लाख से ऊपर के हैं तो आप अलग से हेड बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हेड बना लेते हैं एक्सपेंस के अंदर। तो अकाउंट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर न्यू अकाउंट के अंदर ये देखो, ये हेड डाल देते हैं ऐसा ऐसा, दिस, ये लो। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाख से ऊपर का खर्चा है। ठीक है, तो इसे अलग से ही दिखाएंगे हम, और इसे अदर एक्सपेंस के अंदर दिखा सकते हो, या जो भी आपका एक्सपेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट डिपेंड कि आप एक्सपेंसेस के अंदर दिखाना चाहते हो या अदर एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, ये हो गया और इसे सेव कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक बिल बुक करते हैं परचेज के अंदर जाकर, क्योंकि हम सर्विस परचेज कर रहे हैं तो बिल बुक करेंगे। बिल बुक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट वेंडर करेंगे। सिलेक्ट वेंडर यहाँ पे आ नहीं रहा है तो न्यू वेंडर करेंगे। न्यू वेंडर करने के बाद यहाँ से उस वेंडर का नाम उठा लेते हैं, यहाँ से श्याम एंड एसोसिएट। ठीक है, मैं आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला। ठीक है, श्याम एंड एसोसिएट। ठीक है, वेंडर ईमेल, वर्क फ़ोन और मोबाइल, ये तीनों चीज़ें आप अपने डालोगे। जो भी है जो वेंडर आपका उसकी डिटेल डालोगे। जीएसटी ट्रीटमेंट के अंदर यदि आपका बंदा रजिस्टर्ड है तो सामने वाला, तो उस पर रजिस्टर डालो और यहाँ से उसका जीएसटीएन कॉपी करो, है ना, श्याम एंड एसोसिएट का, और यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ से ये देखो ऑटोमेटेड कोड ले लिया इसने, राजस्थान इंडियन रुपीज़ में कर रहे हैं हम, हेड ऑफिस से कर रहे हैं हम, ड्यू ऑन रिसिप्ट पे है। ठीक है, और टैक्स टीडीएस कौन सा लागू होता है इस पे, कॉन्ट्रैक्टर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर पे आगे, और कॉन्ट्रैक्टर पे 1% वाला लागू होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर एड्रेस डाल देंगे, उसका एड्रेस आप डाल देना अपना, मतलब सॉरी उसका श्याम एंड एसोसिएट्स का, और बाकी आप सेव कर लेना ये। ठीक है, यहाँ से सेव कर लेते हो। सेव करते ही यहाँ पे देखो डिटेल आ गई, राजस्थान ऑफिस, यहाँ तक की ऑटोमेटेड डिटेल आ गई। अब इसका बिल नंबर ले लेते हैं। बिल नंबर ये लो, बिल नंबर ये लो, मैंने डाल दिया बिल नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ मैं, ऑर्डर नंबर डाल देते हैं। चलो, ऑर्डर नंबर कुछ है नहीं, और बिल डेट कितनी है, मान लो 1 तारीख को ही था बिल। ठीक है, 1 अप्रैल को था, तो 1 अप्रैल को मैं क्या करता हूँ, बुक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 अप्रैल को बुक, और ड्यू भी 1 अप्रैल को ही था। मान लो एक कोई देना पैसा, या 15 दिन बाद देना है या 30 दिन बाद देना है, तो वो डाल सकते हो, जैसे 15 दिन बाद देना है। ठीक, अब इस आइटम आइटम आपके पास है नहीं, यहाँ से देखो आइटम क्या था, एनुअल परचेज मेंटेनेंस एयर कंडीशनर है। यहाँ पे हमें कंप्यूटर चाहिए तो ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, और सी करेंगे और वी करेंगे। ठीक है, यहाँ से सर्विस चूज कर लेंगे, यहाँ से एसएससी कितना है इसका, एसएससी डाल देते हैं, ये लो। ओके, ठीक है, एसएससी डाल दिया हमने इसका। ठीक है, टैक्सेबल है ये, और सेल हम करते नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि हम सर्विस खरीदते हैं तो उसकी सेल नहीं करते, यहाँ पे जीरो कर देंगे। और यहाँ पे किस में डाल देंगे इसे, एनुअल 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 मेंटेनेंस कंप्यूटर में डाल देंगे इसे। ठीक है, क्योंकि एंट्री डेबिट एनुअल मेंटेनेंस से होनी चाहिए, और जीएसटी की रेट हमारी 18% है। ठीक है, यहाँ से 18 कर देते हैं, यहाँ पे ये लो, ये 18 और ये भी 18। ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से ये देखो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज आ गए, यहाँ पे अकाउंट डेबिट एनुअल मेंटेनेंस हो गया, क्वांटिटी एक होगी, रेट रेट कितनी है, 1 लाख रुपए है एक क्वांटिटी की। ठीक है, 1 लाख रुपए से एंट्री हो गई, उस पर जीएसटी लग गया, ये देखो 9,000 रुपये जीएसटी लग गया ऑटोमेटेड। 1,18,000 का बिल होना चाहिए, और टीडीएस कटना चाहिए उस पर 1%, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल। यहाँ पे देखोगे तो 1% आपका क्या कट गया, मतलब टीडीएस काट लिया आपने, और बाकी 1,17,000 उसको पे कर देंगे। यहाँ से अपलोड पे जाएंगे और उस बिल को अपलोड कर लेंगे, जहाँ पे आपका बिल पड़ा है, जैसे ये बिल पड़ा है इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ये अपलोड कर दिया और सेवेज ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे सेवेज ओपन करते हो तो ये देखो इनवॉइस आपका प्रिपेयर हो चुका है, और यहाँ से आप जेवी देख सकते हो कि आपकी जेवी कौन सी बनी है। जनरल एंट्री होती है ना, जो एंट्री बनती है इसकी टीडीएस की, वो कैसे बनती है, तो ये देखो इसने क्या कर रखा है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल, सॉरी टीडीएस पेबल को क्रेडिट किया, अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया है। ठीक है, ओके, क्योंकि टीडीएस भी आपकी लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल 1,18,000 से हो। ठीक है, उसमें से ये देखो ये घटा दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट देखना है, हमने गलती तो नहीं की। ये देखो बैलेंस कितना आ रहा है उसका, 1,17 है, ड्यू आ रहा है, इसको 1,17 को पेमेंट कर देंगे हम। चलो, इसको पेमेंट करना है तो वो भी कर देते हैं। फिर मैं आपको साथ में सब कुछ ही बता देता हूँ, रिकॉर्ड पेमेंट कर देते हैं यहाँ से 1,17। ठीक है, पेमेंट डेट हो गया, मान लो कब था, 1 को माल खरीदा तो मान लो 2 को पेमेंट कर देते, 5 को कर देते, 10 को कर देते, जो आपकी मर्जी है। 5 को पेमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, 5, 4, 21। ठीक है,
किसके थ्रू थ्रू किया हमने, बैंक के थ्रू किया है। और किस कौन से बैंक के थ्रू किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया है। रेफरेंस नोट्स में कुछ है तो डाल दो और अदरवाइज सेव। ये देखो पेड हो गया, इनवॉइस पूरा हो गया, ठीक है। 117 पेमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब 1,000 रुपये टीडीएस का बचा है, तो वो कहाँ से देखेंगे सर हम, यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएंगे सर। रिपोर्ट में आने के बाद सर आगे क्या करोगे आप, यहाँ से नीचे नीचे आपका देखो कहाँ पे टीडीएस समरी आ रही है सर, टीडीएस समरी पे क्लिक करोगे सर। फिर यहाँ से दिस मंथ की बजाय दिस ईयर कर लो सर, जी या क्वार्टर है जो जिसका भी देखना है वो कर लो। दिस ईयर कर दिया मैंने सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 3,000 आ रहा है 194C के अंदर, मैंने 2,000 पहले काटा हुआ है, 1,000 अब काटा है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखिए आपका बिल आ रहा है श्याम एंड एसोसिएट, है ना, 1,000 रुपये टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है। ये आपकी पूरी वर्किंग यहाँ से देख सकते हो, किसके अंदर कौन सी सेक्शन के अंदर कितना कितना टीडीएस काटा है ना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब सर इसका पेमेंट करना है 1,000 का, सर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बैंकिंग में जाना है या तो, या एक्सपेंस के अंदर जा सकते हो, एक्सपेंस से पेमेंट कर सकते हो, या बैंकिंग के अंदर जाने के बाद आपको जिस बैंक से पेमेंट करना है उस बैंक पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड ट्रांजेक्शंस करते हैं, ठीक है। एंड ट्रांजेक्शन के बाद एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं, एक्सपेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टीडीएस पेबल करते हैं, टीडीएस पेबल, ठीक है, पेबल कर लिया। और इन सबको छोड़ते हुए हम सीधा किस पे जाते हैं, इन सब पे किसी पे नहीं करेंगे हम। और ये देखो इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये सब जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। और नीचे आके कितना पेमेंट था हमें, ओके अमाउंट डाल देते हैं, 1,000 रुपये हमें पेमेंट करना था। और कब करते हैं हम, अप्रैल का कब करते हैं, 7 मई तक करते हैं। तो हम चलो 7 की बजाय 6 मई तक ही, हमने 6 मई को ही पेमेंट कर दिया। तो 6/5/21, ठीक है। और सेव एंट्री, ठीक है। ये एंट्री सेव होगी टीडीएस पे। अब देखना सर यहाँ से देखो रिपोर्ट में, नीचे नीचे आप अकाउंट्स के अंदर आ जाओ। ये देखो अकाउंटेंट के अंदर टीबी दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आपको, दिख गया। फिर उसके बाद ये देखो आपका ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं आ रहा होगा, है ना, आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा ओनली नेट डेबिट और नेट क्रेडिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कस्टमाइज रिपोर्ट करनी आनी चाहिए। वो ये वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा बताऊंगा, पर फिलहाल आप देख लीजिए। ये ऐसे होगा देखो, आपके सो हाइड कॉलम पे आना है, यहाँ से इसमें यहाँ से डेटा आपके में ये आ रहा होगा, देखो मैं बता देता हूँ। ओनली नेट छोड़ो, नहीं बताता मैं, ये आ रहे होंगे। मेरी रिपोर्ट खराब हो जाएगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो रन रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा था कहाँ पे आपका टीडीएस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये देखो टीडीएस पेपर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये देखो 1,000 रुपये मैंने टीडीएस काटा, पहले क्रेडिट हुआ, फिर 1,000 से मैंने डेबिट कर दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री हमारी टीडीएस की, ठीक है दोस्तों। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें यदि। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, या फेसबुक पे, या आप कहीं पे भी जुड़ के हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू।